अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण खान और आप देख रहे हैं देसी टीवी USA। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। 10 रुकन मुल्कों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 42 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एजेंसी के सरबराह का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के 10 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 42 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक में ओमिक्रॉन केसेस में बीमारियों की शिद्दत हल्की है। दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन कनाडा और स्विट्जरलैंड के बाद स्पेन भी पहुंच गई। नेदरलैंड में ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका से आने वाली परवाजों से पहले रिपोर्ट हुआ। नेदरलैंड में हुकाम का कहना है कि मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट जनूबी अफ्रीका से आने वाली परवाजों से पहले रिपोर्ट हुआ था। नेदरलैंड में ओमिक्रॉन की निशानदही 2 नमूनों में 19 और 23 नवंबर को हुई थी। हुकाम के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासरा इन अफराद के जनूबी अफ्रीका के सफर से मुतल्लिक अभी मालूमात नहीं मिली। भारतीय न्यायाधीश पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बन गए। ट्विटर के शरीक बानी जैक डोर्से के मुस्ताफी होने के बाद भारतीय न्यायाधीश पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बन गए हैं। ट्विटर के नए CEO के तौर पर मुंतखब किए जाने के बाद पराग अग्रवाल ने साबिक CEO जैक डोर्से और दीगर साथियों का शुक्रिया अदा किया है। ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने 10 साल पहले इस कंपनी में शमूलियत इख्तियार की थी। बारबाडोस 400 साल बाद बरतानिया की अलमदारी से आज़ाद हो गया। कैरेबियन जज़ायर का मुल्क बारबाडोस 400 साल बाद बरतानिया की अलमदारी से आज़ाद हो गया। मुल्क की आखिरी गवर्नर जनरल डैम सेंड्रा मेसन ने मुल्क की पहली सदर की हैसियत से ओहदे का खलफ उठा लिया। गुज़श्ता रात बारबाडोस ने दौलत मुश्तरका से अलहदगी इख्तियार करते हुए खुद को आज़ाद मुल्क बनाने का ऐलान किया। गुज़श्ता रात तकरीब के दौरान मलका की नुमाइंदगी करने वाले बरतानवी शाही परचम को नीचे उतारा गया। उम्रा ज़ायरीन के हवाले से शराइत का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के हवाले से शराइत का ऐलान कर दिया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के हुकाम के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्कियों को बगैर करंतना उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी, जबकि गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को उम्रे से कबल 3 दिन करंतना करना होगा। हुकाम का कहना है कि ज़ायरीन के लिए लाजिम है कि वो अपने ममालिक से वैक्सीनेशन मुकम्मल करके सऊदी अरब आएँ। दूसरी जानिब सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने फ़िज़ाई कंपनियों को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगवाने वाले मुसाफिरों को किसी भी मुल्क से बराह रास्त लाने की इजाज़त दे दी। लॉकडाउन लगाने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना वायरस की नई किस्म के बाइस लॉकडाउन लगाने के ऑप्शन की तरदीद कर दी। वाशिंगटन में जो बाइडन ने अमरीकियों से टेलीविजन पर खिताब किया और कहा कि इस वक्त लॉकडाउन लगाने का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट खौफ का नहीं, तशवीश का बायस है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा है कि कोरोना वेरिएंट से निपटने के लिए आज कहीं ज़्यादा तरीके मौजूद हैं। उनका कहना था कि एंथोनी फोची ने तो जाहिर की है कि बूस्टर के साथ मौजूदा वैक्सीन इस मामले में मावन रहेंगी। अमेरिका में मुंजमद $7 अरब का अफगान फंड हमें दिया जाए। 9/11 मुतासिरीन 9/11 हमले में हलाक होने वालों के लवाहिकीन और मुतासिरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और अमेरिका में मुंजमद $7 अरब के अफगान फंड्स में से मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 9/11 हमले में हलाक होने वाले शहरियों के लवाहिकीन, ज़ख्मी और मुतासिरीन ने एहतजाजी मुजाहरे में अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स से मुआवजा दिया जाए। भारत में मुश्तइल हुजूम की चर्च में तोड़फोड़ और हंगामा आराई। भारत में मुश्तइल हुजूम ने चर्च पर हमला करके तोड़फोड़ और हंगामा आराई की, जिसके नतीजे में न सिर्फ चर्च की इमारत को नुकसान पहुंचा बल्कि एक शख्स जख्मी भी हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मटियाला रोड पर हाल ही में कायम किए गए चर्च पर मुश्तइल अफराद ने इस वक्त हमला कर दिया जब वहां पहली बार दुआया तकरीब की जा रही थी। मुश्तइल हुजूम और चर्च में इबादत के लिए आने वालों के दरमियान तकरार लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची, जिसमें चर्च को नुकसान पहुंचा और एक शख्स जख्मी हो गया। स्वीडन की चंद घंटे में मुस्ताफी होने वाली वजीर आजम दोबारा मुंतखब। चंद घंटे स्वीडन की वजीर आजम रहकर इस्तीफा देने वाली मैग्डलेना एंडरसन दोबारा वजीर आजम मुंतखब हो गई। पार्लियामेंट में सोशल डेमोक्रेटिक्स पार्टी की मैग्डलेना एंडरसन के हक में 101 और मुखालफत में 173 वोट आए, जबकि 75 अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। रस्सियों में जकड़ी 800 साल कदीम मम्मी दरियाफ्त।
कदीम आसार मम्मी और हैरत अंगेज दास्तानों की सरजमीन पैवर से एक और दरियाफ्त हुई है। ये एक मम्मी है जो रस्सियों में जकड़ी गई है और बहुत तकलीफदा हालत में अकड़ों बैठी है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सान मार्कोस के मुहक्किकीन ने पेरू के दारकूमत लीमा से 25 किलोमीटर दूर आसार कदीमा की एक वेबसाइट काहा मोरकीला में इस मम्मी को दरियाफ्त किया है। 40 साल बाद रिहा होने वाले बेगुनाह शख्स के लिए $9 लाख जमा। अमरीकी जेल में 43 साल से कैद बेगुनाह शख्स की रिहाई के बाद अवाम ने हमदर्दी के तौर पर इसके नाम से एक मुहिम चलाई, जिसमें अब तक $9 लाख की रकम जमा हो चुकी है, जो 17 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। सऊदी अरब ने एयरलाइंस को अहम हिदायत जारी कर दी। सऊदी अरब में काम करने वाली तमाम फ़िज़ाई कंपनियों को हिदायत दी गई हैं कि वो इन तमाम अफराद को बराह रास्त सऊदीया ला सकती हैं जिन्होंने कम से कम कोरोना वैक्सीन की एक डोज सऊदी अरब में ही लगवाई हो। भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून ने इस्लाम कबूल करके लाहौर के शहरी से शादी कर ली। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाली सिख खातून ने इस्लाम कबूल करके लाहौर के शहरी से शादी कर ली। बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम सिख खातून पर मुजीद कौर अपने सिख शौहर के हमरा बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात के लिए सिलसिले में पाकिस्तान आई थी, जिन्होंने इस्लाम कबूल करके लाहौर के शहरी मोहम्मद इमरान से शादी कर ली। देसी टीवी यूएसए से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। यहाँ पे विजिट करें हमारी वेबसाइट www.desitvUSA.com और क्लिक करें हमारे लिंक ट्री और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखिए। अल्लाह हाफिज़।